अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, बिजनेस मैथमेटिक्स आईकॉम पार्ट 1 चैप्टर 2 परसेंटेज है। क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास कि मिस्टर ज़हूर अलाउ 10% डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट। फाइंड द नेट अमाउंट बी पेड इफ मार्क प्राइस ऑफ अ कूलर इज ₹13,500 कि मिस्टर ज़हूर को एक कूलर उसने परचेज़ किया जिसकी जो मार्क प्राइस थी वो 13,500 था। पहले उसको 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया गया और फिर उसको 3% जो था ये कैश डिस्काउंट दिया गया। तो पहले हम लिख लेते हैं कि जो मार्क प्राइस थी, मार्क प्राइस ₹13,500 ये मार्क प्राइस थी। अब जो ट्रेड डिस्काउंट मिला, जो ट्रेड डिस्काउंट था वो था 10%। अब हम देखते हैं कि उसने ट्रेड डिस्काउंट देने के बाद, ट्रेड डिस्काउंट लेने के बाद उसको कितनी जो अमाउंट थी वो उसने पे करनी थी, जो कैश पे करनी थी। तो यहाँ पे अमाउंट 13,500 मल्टीप्लाई बाय 10%। तो स्टूडेंट जब इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 1,350 रुपीज़, यानी कि इतनी रकम जो थी ये उसको डिस्काउंट कर दी गई। अब बकाया जो उसने अमाउंट पे करनी थी कि कैश पेड वो आ गया 30,500 माइनस 1,350। तो स्टूडेंट जैसे इसको हल किया तो अमाउंट आ गई 12,150 रुपीज़। स्टूडेंट हुआ क्या कि उसने ट्रेड डिस्काउंट 10% जो था डीलर ने उसको दे दिया। अब इतनी अमाउंट जो थी उसने पे करनी थी, यानी कि ये इतना उसका टोटल बिल था। लेकिन जब वो ये बिल देने लगा तो उसको 3% मज़ीद डिस्काउंट कर दिया गया। स्टूडेंट ज़हन में रखना है ये जो कैश अमाउंट वो पे करने लगा था ये उस पे उसको डिस्काउंट मिला है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है 3% कैश डिस्काउंट। अब इसका जो कैश डिस्काउंट था वो हमने जो है वो देखना है कि कैश डिस्काउंट वो है 3%। अब कैश डिस्काउंट की जो अमाउंट है वो देख कैलकुलेट करनी है। अमाउंट यानी कि ये जो डिस्काउंट की अमाउंट है ये 12,150, ये इस अमाउंट का 3% है। 12,150 मल्टीप्लाई बाय 3/100। तो स्टूडेंट इसको हल कर लेते हैं तो इसका जवाब आ गया 364.50, यानी कि ये इतनी रकम उसने जो था उसको मज़ीद डिस्काउंट कर दी। अब टोटल उसको कितना जो है वो रकम उसने पे की, जो नेट अमाउंट उसने पे की, तो यहाँ पे लिखते हैं नेट अमाउंट बराबर होती है मार्क प्राइस माइनस जो है वो डिस्काउंट। अब स्टूडेंट जो मार्क प्राइस थी वो 13,500 था और जो डिस्काउंट, जो पहला डिस्काउंट हमें यहाँ पर दिया था वो 12। स्टूडेंट जो यहाँ पर ये नहीं, ये अमाउंट जो डिस्काउंट की थी यानी कि 1,350 माइनस ये जो दूसरा कैश डिस्काउंट मिला ये अमाउंट 364.50। इन दोनों वैल्यू को जो है इस अमाउंट से माइनस किया तो हमारे पास जवाब आ 11,785.50 रुपीज़। तो ये जो था उसने अमाउंट पे की। स्टूडेंट्स सारे क्वेश्चन को दोबारा फिर से देखते हैं कि हमें जो मार्क प्राइस थी ये 13,500 रुपया थी, जो ट्रेड डिस्काउंट था वो 10% था। तो सबसे पहले 13,500 रुपये में हमने जो है 10% डिस्काउंट किया, जो कि रकम आ गई 1,350। अब बकाया जो रकम उसने पे करनी थी वो कितनी थी, 13,500 माइनस
1350, तो ये रकम 12,150 रुपये उसने कैश पे करने लगा। जब वो कैश पे करने लगा तो उसको 3% मज़ीद डिस्काउंट दे दिया गया। तो 3% डिस्काउंट की जो अमाउंट कैलकुलेट की वो 364.50 रुपये थी। तो ये टोटल अमाउंट में से ये दोनों जो डिस्काउंट की अमाउंट थी, ये वाली, ये जो अमाउंट थी और ये वाली जो थी, इन दोनों को हमने माइनस किया तो उसने 11,785.50 रुपीज़ जो थे ये कूलर के पे किए हैं। स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन है, अ विडो हैज़ रेंटेड आउट हर प्रॉपर्टी एट ₹4500 पर मंथ, कि एक बेवा थी जिसने अपनी कुछ प्रॉपर्टी जो थी वो रेंट पे की और जिसका उसको जो है वो 4500 रुपया पर मंथ मिल रहा था। एन इनकम ऑफ ₹30,000 पर एनुअल इज टैक्स एग्जेम्प्टेड, यानी कि सालाना 30,000 रुपया जो थी ये टैक्स की अमाउंट जो थी इतनी इनकम के ऊपर क्या थी, ये छूट दी हुई थी, एग्जेम्प्ट की हुई थी। कैलकुलेट प्रॉपर्टी टैक्स ऑन द बैलेंस ऑफ हर इनकम एट अ रेट ऑफ ऑफ 10%, और 10% के ऊपर हमने जो है बकाया जो रकम थी, इनकम थी, उसके ऊपर जो था वो इनकम टैक्स कैलकुलेट करनी है। अब हमने देखना क्या है कि पहले हमने इसकी टोटल एनुअल इनकम कैलकुलेट करनी है। पहले जितनी रकम ये पर मंथ गेन करती थी तो लिख लेते हैं पर मंथ द अमाउंट पर मंथ, या हम इसको लिखते लेते हैं पर मंथ इनकम। पर मंथ इनकम ये थी 4500। 12 मंथ यानी कि एक साल की जो उसकी इनकम बनी, 1 ईयर इनकम, तो बन गई 12 मल्टीप्लाई बाय 4500। तो इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये रकम आ गई 54,000। अब स्टूडेंट ये इतनी रकम जो थी वो सालाना उसने जो है वो इनकम के तौर पर गेन की। अब इसमें जितनी रकम की छूट दी गई थी जो कि 30,000 थी तो वो लिख लेते हैं। अब लिखेंगे क्या कि एग्जेम्प्टेड इनकम जो है, एग्जेम्प्टेड इनकम वो थी 30,000। अब जो बकाया अमाउंट थी, जो बैलेंस था वो कितना है, 54,000 माइनस 30,000, तो बकाया अमाउंट आ गई 24,000, यानी कि ये उसकी जो है वो बैलेंस अमाउंट आती है। इस बैलेंस अमाउंट पे वो कह रहा है कि जो 10% जो है वो इनकम टैक्स वो कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा कि टैक्स इक्वल होता है कि अमाउंट और मल्टीप्लाई बाय रेट। अमाउंट जो है वो 24,000 है और रेट जो है वो 10% है। तो जैसे इसको हल करेंगे 24,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, ये 2020 से कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 240 को, तो ये आ जाएगा 2400। तो ये इतनी अमाउंट जो है वो उसको एज अ टैक्स पे करनी पड़ रही है।